नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही 21 वर्षीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक रबिया सैफी की हत्या की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। राबिया सैफी के माता पिता समीद अहमद और प्रवीण जहान ने अधिवक्ता अजय कालरा के माध्यम से याचिका दायर की और इस मामले की पैरवी अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा की जाएगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राबिया की हत्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा जनता के बीच कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के तथ्य को दबाने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत की गई थी। केरल हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि पुलिस अधिकारियों को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य हो जाता है, सिवाय इसके कि जब कानून के तहत उक्त अनिवार्य आवश्यकता से विचलित होने की अनुमति हो। न्यायमूर्ति मोहम्मद नियाज सीपी ने सादे कपड़ों में एक अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति से पूछताछ करने की कार्यवाही को रद्द करते हुए दोहराया कि ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के लिए पुलिस अधिकारी की आवश्यकता को बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना है। अदालत एक वकील द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और उस पर हमला करने के लिए उसके खिलाफ दायर अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई थी। रिपोर्ट में आरोप ये है कि याचिकाकर्ता ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को धक्का दिया और गाली दी, जो नो पार्किंग साइन के पास खड़ी अपनी कार पर स्टिकर चिपका रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सिविल पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि ये एक पुलिस अधिकारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में की गई टिप्पणी चौकीदार चोर है के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई 20 दिसंबर 2021 तक के लिए टाल दी। जस्टिस एच.के. शिंदे की पीठ ने गांधी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महेश ऋषिमल ने गांधी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने के बाद मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही स्थगित की जाए। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में गांधी के खिलाफ 2019 में प्रक्रिया जारी की थी। शिकायत में गांधी के सार्वजनिक भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की उन खबरों का हवाला दिया गया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गांधी की टिप्पणियों को उद्धृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने गांधी की टिप्पणी चौकीदार चोर है, चोरों का सरदार और कमांडर इन थीफ को पूरे राजनीतिक दल के लिए मानहानिकारक बताया है और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत गांधी पर मुकदमा चलाने की मांग की है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दी है। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का नाम भी इस मामले में जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब कुंद्रा की लीगल टीम के प्रमुख एडवोकेट प्रशांत पाटिल और एडवोकेट स्वप्निल अंबुरे का कहना है कि वर्तमान स्थिति में आवेदक या किसी सह आरोपी के खिलाफ न तो धारा 67 और न ही धारा 67A के तहत कोई मामला बनाया जा सकता है। पूनम शर्लिन ने व्यावसायिक लाभ के लिए वीडियो बनाए, कुंद्रा के एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने बयान में कहा। अभियोजन पक्ष ये तर्क देना चाहता है कि शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के वीडियो अपराध का विषय है। ये रिकॉर्ड की बात है कि कुंद्रा ने इन वीडियोस को बनाने या वितरण करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। वास्तव में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे दोनों ने कहा है कि उन्होंने खुद इस तरह के वीडियो बनाए और ये उनके द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया था। कुंद्रा किसी भी तरह से वीडियोस को प्रसारित करने से जुड़े नहीं हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने 19 नवंबर को आदेश दिया कि जी न्यूज अपने द्वारा प्रसारित 3 वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसमें किसान विरोध को खालिस्तानियों से जोड़ा गया है। प्राधिकरण ने यह भी पाया
कि जी न्यूज ने झूठी रिपोर्ट दी कि लाल किले से भारतीय ध्वज हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस A.K. सिकरी की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने जी न्यूज द्वारा प्रसारित किसान विरोध से संबंधित 2 कार्यक्रमों के संबंध में एक इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा दायर एक शिकायत में आदेश पारित किया। 19 जनवरी और 20 जनवरी 2021 को जी न्यूज पर प्रसारित शीर्षक ताल ठोक के खालिस्तान से कब सावधान होगा किसान, ताल ठोक के कब होंगे किसान खालिस्तान से सावधान और ताल ठोक के नहीं माने किसान तो क्या गणतंत्र दिवस पर होगा गृह युद्ध। NDBSA को दी गई शिकायत में कहा गया है कि कार्यक्रम दर्शकों के बीच अनुचित भय और संकट पैदा करने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। जी न्यूज द्वारा प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में NDBS को एक और शिकायत की गई, जिसमें शिकायत के अनुसार एंकर ने बार बार कहा कि विरोध करने वाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले से भारत का राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया और खालसा झंडा फहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के कृत्यों और आचरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। कोर्ट ने सोमवार को मलिक को एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी के लिए नुकसान का मामला बनाने के लिए उसे प्रथम दृष्टया ये दिखाना होगा कि प्रतिवादी तथ्यों को यथोचित रूप से सत्यापित करने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा, जनता को सरकारी अधिकारियों के कार्यों की जांच करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। हालांकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों के मामले में निजता का अधिकार या उस मामले के लिए उपाय उनके कार्यों और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक आचरण के संबंध में क्षति के लिए कार्रवाई उपलब्ध नहीं है। ये स्थापित किया जाना है कि ऐसा सामग्री पूरी तरह से झूठी है और ये तथ्यों के उचित सत्यापन के बिना सार्वजनिक की गई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।